गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया सब। आज स्ट्रेंथ कम है। तो छुट्टी करने से नंबर ज़्यादा आते हैं क्या? बेटा छुट्टी करने का नंबर आने से कोई लेना देना नहीं है। घर पे रहोगे तो भी वही पढ़ाई करोगे जितनी यहाँ पे आके नहीं होती ना। पता है मुझे। पहले हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, फिर मोर्फो के क्वेश्चन लगाएंगे। वो देखा जो एनएमसी ने जो जारी किया सिलेबस, देखा था? हाँ मैंने देखा, तभी तो तुम लोगों से पूछ रही हूँ। दंगल करवा दीजिए भैया। हाँ हाँ, सिलेबस में कुछ नहीं है। फोन निकालिए और ऑन कीजिए। फोन नहीं लाए? चार्ज नहीं है फोन? वाईफाई यूज कर लो किसी का। हॉट सपोर्ट। अरे हॉट सपोर्ट ले लो ना। ये भी पंखे चला दो बेटा, पंखे। ऑन कर लिया सबने अपना फोन? करो करो। अरे रुकी हुई हो से धीरे बोलो बेटा, डर जाती हूँ मैं। अब तो और डर लगने लग गया है जब से वो वाला कांड हुआ है। फिर नहीं पता ना, फिर ठीक है, फिर नहीं पता। मतलब वो स्टूडेंट ने टीचर को चप्पल से मारा, मैं तो हेलमेट पहन के आऊंगी कल से। हाँ हेलमेट पहन के आया करूंगी मैं रोज। इलाहाबाद। गलत है बेटा ये। कितना भी कुछ भी हो लेकिन टीचर टीचर होता है। हुँ? कुछ नहीं। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उस भगवान तक ले जाने का रास्ता टीचर ही देता है। गलत है ये। अरे लिख लिया सबने? सॉरी। स्टार्ट कर दिया सबने? चलो स्टार्ट करते हैं। टोमेटो और लेमन में कौन सा प्लासेंटेशन है? भैया इसको उसमें वो कौन सी सीट में भर दीजिएगा, है ना? हाँ लिख दिया, कल लिख कर लिया सबने ये? क्या लिख दिया बोल रही हूँ मैं बार बार। क्या आएगा इसका आंसर? व्यू रिजल्ट। 71.74% बच्चों ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले अनु। अनु कौन है? सूरज सिंह उधर पीछे। आर्यन सिंह। आर्यन कौन आ गया? अच्छा। रविंद्र प्रताप सिंह। रिया। वेरी गुड। और बाकी टॉप 10 में कौन है? अभय, मिश्रा, अस्मित, असद, शुभम, रिद्धि। चलो कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलोड इज प्रेजेंट इन। भैया भैया स्टार्ट नहीं हो रहा है उसके फोन में। उससे नहीं होगा। हॉट स्पॉट से करो। हाँ क्या आंसर आएगा इसका? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। सिर्फ
40% बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसमें क्या दिक्कत थी? ये गलत बात है बेटा। रवीना, मुस्की, अर्चना, अभय, रविंदर। रविंदर अभी भी है, बाकी पहले वाले सारे गायब हो गए। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। कौन सी फैमिली में होता है साइमोस? सोलेनेसी और लीलियसी। अब देख लो कौन सा है इसमें सोलेनेसी का एग्जाम्पल। 53.33% स्टूडेंट, बस ओनली 53। इराम, फातिमा, एसजी, संदीप यादव, रंजीत, मुस्की। मतलब बेटा ये गलत बात है। जब पहली बार तुम सही आंसर देते हो, दूसरी बार तुम अपना वो रैंक चेंज कर देते हो। The coconut water and the edible part of coconut are equivalent to। अच्छा नहीं लगता? मस्की, मस्का डोमेस्टिका से इंस्पायर होके रखा था। अच्छा, तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका? इस बार सही है, वेरी गुड। 71.47 स्टूडेंट। फातिमा अपनी पोजीशन बरकरार बनाए हुए हैं। सैम, सैम कौन है? तुम हो सैम? अच्छा बेटा, अपना नाम से वो किया करो, गलत बात है ये। हो गया पोल खत्म। क्या आंसर आएगा इसका? डी। कितने परसेंट बच्चे? बस 26.7%। आकृति, आकृति का तो मुझे पता है। फीजा, धारिनी, खुशी, जायसवाल। खुशी जायसवाल एक ही है। जो भी है, ये पता है ना क्यों हुआ? नेक्स्ट, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। फोर्टी 41.67। उसमें प्लासेंटा नहीं खाते ना एप्पल में, है ना? बनाना तो वैसे भी पार्थेनोकार्पिक है। पोटैटो तो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम है, तो बचता क्या है? टोमेटो। टोमेटो में सब कुछ खा जाते हो ना, एप्पल में प्लासेंटा कहाँ खाते हो? वो जो बीच वाला पोर्शन है उसको छोड़ देते हो। कॉमन सेंस यूज करके भी हो सकता था ये क्वेश्चन। बताओ आंसर। बताना नहीं है, टिक करना है। विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज इम्ब्रिकेट। कितने स्टूडेंट ने सही जवाब? ओनली 40.82 स्टूडेंट का सही जवाब आया है। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, सना कौन है? अच्छा, धारिनी जानती हूँ मैं। अर्चना मौर्य, अच्छा, डिक्के चौधरी, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
करेक्ट पूछा है ना, तो कर दिए हो टिक। तो इसका आंसर जाएगा बेटा जी सी। क्या जाएगा? सी। ओनली 45.1% बच्चों का सही जवाब है, बाकी बच्चे पता नहीं। आदर सब वापस से आते हुए, अंजलि, आकृति, मोनी, शना, पता चल गया ना। ये ग्रासेस में कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक। मैंगो में नहीं होता पार्थेनोकार्पिक। कौन सा होता है मैंगो में? फ्रूट, ड्रू फ्रूट होता है। प्रोटीनेसियस एल्यूरोन लेयर मोनोकोट में पाई जाती है, और मेज क्या है? मोनोकोट। जो डायग्राम बना रखा है वो किसका है? मेज का। स्टेराइल पिस्टिल नहीं होता, क्या होता है? स्टेमन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। ये नहीं किए ना, इसका 77 to 78% बच्चों ने आंसर सही नहीं दिया, तो फिर तुम देख लेना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगी, और क्या कर सकती हूँ मैं। है ना, अब नहीं दोगे तो नहीं दोगे, हम क्या ही कर सकते हैं। आंसर जाएगा डी। ओनली 44.23% बच्चों का सही जवाब है, बाकी बच्चे नो कमेंट्स। डीके चौधरी, सूरज सिंह वापस आ गया, जागृति, सैम, आदित्य। आदित्य तो कन्हैया है ना? अच्छा, नेक्स्ट, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। कल बताया था मैंने, नहीं हो रहा, हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बेटा जी? बी। ये भी 41.3। बाकी बच्चे आंसर दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ऋषभ, ऋषभ कौन है? वेरी गुड। सुहेल खान, वेरी गुड बेटा। पूजा, मोनी रॉय, मणिपाल, मोनीपाल, मोनीपाल कौन है? अच्छा, मणिपाल रख लेती बेटा नाम, कम से कम याद रहता, है ना। नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्बुमिनस, मोनोकोट में क्या होता है? अच्छा, अभी एंड नहीं हुआ। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ, एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे हैं। क्या आंसर जाएगा? पी। हाय, अब मैं क्या ही बोलूं। ओनली 21% बच्चों ने सही जवाब दिया। बेटा इसमें क्या दिक्कत थी? एल्बुमिनस सीड किस में पाया जाता है? मोनोकोट में पाया जाता है। ठीक है, तो मेज क्या है? मोनोकोट। वीट क्या है? मोनोकोट। इनमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये वाला सीड। कैस्टर क्या है? डाइकोट है, लेकिन उसमें क्या होता है? एल्बुमिनस सीड होता है। तो बचता कौन है? पी। नॉन एल्बुमिनस डाइकोट में होता है ना, और डाइकोट का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है? मटर है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। परफॉर्मर में कौन है? आकृति, राम, डिक्के, अनु, संदीप यादव। नाम चेंज कर दियो संदीप। कौन सा संदीप? अच्छा, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। क्या आंसर होगा इसका? ओपनसिया।
ये सही है, 76.47% बच्चों ने सही जवाब दिया है। रवीना, सूरज, इराम, धारिणी। नेक्स्ट, हाँ, कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ, इसका तो सही जवाब दे ही दोगे बेटा। नहीं चालू हो रहा, हॉटस्पॉट ले लेते किसी से। आंसर क्या आएगा बेटा जी? सी। क्यों आया सी? कील कौन सी फैमिली, देखो वैक्सिलरी प्लासेंटेशन कौन सी फैमिली में होता है? फेबेसी। और फेबेसी का एग्जाम्पल यहाँ कौन है? इंडिगोफेरा। टोमेटो कौन सी फैमिली का एग्जाम्पल है? सोलेनेसी। ट्यूलिप कौन सी फैमिली का? लिलियेसी। एलोए? लिलियेसी। तो आंसर क्या चला गया? अब इसमें अंजलि नहीं आई है। अच्छा, आदर्श, आदर्श, सूरज, आकृति, मंतशा कौन है? मंदिशा, मंतशा। हाँ, पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, ये तो सही आंसर दे देना बेटा। पेरिगाइनस फ्लावर किसमें होता है? क्या होता है पेरिगाइनस का एग्जाम्पल? इसका भी 38। प्लम, रोज, पीच क्या होते हैं? पेरिगाइनस। गुआवा और कुकुम्बर में कौन सा होता है? एपिगाइनस। और चाइना रोज में हाइपोगाइनस। तो इसमें क्या दिक्कत थी तुम लोगों को? देख लो अपने अपने नाम, आंसर तो दे नहीं रहे हो। कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज क्या है? मोनोकोट। और मोनोकोट की कोटिलिडन को क्या कहते हैं? बताया था मैंने, लिखाया नहीं था। और ये पता भी होना चाहिए तुम्हें एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट। तो इसका आंसर जाएगा बेटा जी स्कूटेलम। क्या जाएगा? स्कूटेलम। तो कितने बच्चों का? ये भी 44.9% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब देख लो अपने अपने नाम, मेरे को तो नाम लेने में भी शर्म आने लग गई अब। नेक्स्ट, ट्राइकार्पल सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ, ये तो सही बता देना। ट्राइकार्पल सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ कौन सी फैमिली? बोलना मत। लिलिएसी फैमिली। क्या ही कहूँ, अब मैं नाम भी नहीं दिखाऊंगी किसी के। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम का कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंसिया, पिक्चर ऑफ निपेंथिस, थॉर्न ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर। बेटा बैग तो उतार के बैठ जाओ वकार। क्या आंसर आएगा? पिक्चर ऑफ निपेंथिस। क्या? टेंड्रिल ऑफ, टेंड्रिल लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ना वो, स्टेम का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर। अब देखो कितने बच्चों का 32.65। देख लो अपने अपने नाम। ये यूटी राव कौन है? बेटा ऐसे ऐसे नाम लाते कहाँ से हो तुम लोग? तुम्हारा सच में नाम ये है या रखा है तुमने? क्या है? अच्छा, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन
organ performing the function of leaf are known as flat green organ. क्या आंसर जाएगा इसका? फाइलोक्लेड। और ये किसमें होता है? ओपेंसिया में। आज इतना गलत आंसर कैसे दे रहे हो तुम लोग? The standard petal of a papilionaceous corolla is also called corolla. अच्छा, पहला ऑप्शन कोरोना, करीना। क्या कहेंगे? आंसर क्या आएगा? डी, 57.45। चलो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है। आदर्श, धारिणी, मंतशा, रवीना, सूरज। नेक्स्ट, द term polydelphus is related to पॉलीडेल्फस किस में होती है? बेटा सोना नहीं है, ऐसे आलस मत फैलाओ। किस में होती है? आंसर आएगा बी, पॉलीडेल्फस किससे रिलेटेड है? एंड्रोसियम से रिलेटेड है। ठीक है, और किस में होती है? सिट्रस में। 64%। चलो परसेंटेज बढ़ रहा है, देख लीजिए अपना अपना नाम। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ ये पता होना चाहिए तुम्हें। इसका आंसर जाएगा बेटा जी ए, 28। बेटा ट्राइफोलियम किस में आता है? फेबेसी फैमिली में आता है। पाइसम फेबेसी में आता है। केसिया में होती कौन सी है? जाइगोमॉर्फिक। तो बचा कौन सा? ब्रेसिका। ये सूरज सही आंसर हमेशा आ रहा है। सूरज, वेरी गुड बेटा। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में होता है? तो आंसर आएगा बेटा जी ए, डायंथस और प्रिमरोज में। किसमें? डायंथस और प्रिमरोज में। आर्जीमोन में कौन सा होता है? पैराइटल। ब्रेसिका में? ब्रेसिका मस्टर्ड एक्साइल होता है ना, मस्टर्ड में एक्साइल होता है, सॉरी मस्टर्ड में पैराइटल होता है, पैराइटल होता है। सिट्रस में एक्साइल होता है। ठीक है, थोड़ा सा सही बोल देंगे तो एकदम से ऐसे अपने आप को दबाव बनाने लग जाएंगे। इन बोगेनविलिया थॉर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ बोगेनविलिया में थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? बेटा क्या कर रहे हो? ये फूलों का किस लिए लाए हो तुम फूल? कौन से प्लांट के फूल है ये? इसका आंसर आएगा स्टेम, है ना। बोगेनविलिया में किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। और स्टेम में भी क्या? एक्सिलरी बड मॉडिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, वापस दोबारा आ रहा है ये। हाँ ये आता भी है, हर बार आता है नेट में ये। सही जवाब सूरज।
आंसर क्या आएगा इसका? एंडोस्पर्म। ये क्या? 0 स्टूडेंट्स, अटक गया ये। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चल लो। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ, रूट हेयर कौन से रीजन से डेवलप होते हैं? रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ, क्या बता रहे हो मुस्तकीम? मैच्योरेशन रीजन। क्या आ गया? चोर। 55.1% बच्चों का सही जवाब है। अब भी कमी है ना, तुम्हें लोगों को भी लगने लग गया ना कि तुम सही आंसर नहीं दे रहे हो। न्यूमेटोफोर अकर इन, न्यूमेटोफोर है क्या? रूट तो किसमें पाया जाता है ये? हेलोफाइट्स में, मार्सी एरिया में, या फिर जहाँ पे क्या नहीं होता, कीचड़ होता है, जहाँ पे सोल्टी एरिया होता है वहाँ पाया जाता है। और सोल्टी एरिया क्या होता है? हेलोफाइट्स बोलते हैं उन प्लांट्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी? ये तो बता ही दोगे। वैसे मैं तो सारे क्वेश्चन में उम्मीद करके चली थी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आंसर देंगे, लेकिन उम्मीद होती टूटने के लिए है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा जी? डी। क्या आएगा? डी। कैलोट्रोपिस में कौन सी होती है? कैलोट्रोपिस में कौन सी फाइलोटैक्सी होती है? ओपोजिट। मस्टर्ड में अल्टरनेट, चाइना रोज में अल्टरनेट, ठीक है। एल्स्टोनिया में। नेक्स्ट, बाइकार्पलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, हाँ इसका आंसर क्या आएगा? सोलेनम। 40%। देखो सेल्सबानिया की और किस में आता है? फेबेसी में। फेबेसी में तो क्या होती है? मोनोकार्पलरी होती है। ब्रेसिका में, ब्रेसिका में कौन सी होती है? मोनोकार्पलरी नहीं होती, ब्रेसिका में नहीं होती। चार चार होती, बाई कार्पलरी होती है ब्रेसिका में। कैसी होती है? बाई कार्पलरी होती है, लेकिन ओब्लिकली प्लेस्ड प्लासेंटा नहीं होता। एलोई में क्या होती है? ट्राई कार्पलरी। और सोलेनम में क्या होती है? बाई कार्पलरी होती है और ओब्लिकली प्लेस्ड प्लासेंटा होता है, ठीक है। हाँ प्लेसेंटा। लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है? ये तो कोई अंधा व्यक्ति होगा ना, वो भी बता देगा, और जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा सरफेसली वो भी बता देगा ये। इसमें तो 70-80% स्टूडेंट्स के सही जवाब आने चाहिए। अभी देख लेते हैं किसने क्या जवाब दिया है। 51.11%। चलो फिर भी देखो, लिलिएसी में 3-3 होता है ना सब कुछ, तो 3-3 किस में है? तीसरे वाले में ही तो है। पहला किसका है? पहला किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? फेबेसी का। दूसरा वाला किसका है? किसका है? ब्रेसी। किसी का कहाँ से आ गया दूसरा? किसी का नहीं है। और चौथा सोलेनेसी, किसी का तो है लेकिन जो अपने सिलेबस में उनमें से किसी का नहीं है ना। इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर टर्म्ड एज।
थैलेमस से जो फ्रूट बनेंगे उन फ्रूट को हम क्या कहेंगे संदीप? हाँ, सही कह रहे हो तुम। कौन से फ्रूट होते हैं? फॉल्स फ्रूट। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो दिया ही होगा ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब। ए में क्या आएगा? एक से ही हो जाएगा। चले, क्या आएगा इसका आंसर? बी आएगा। ऊपर बोले भाई। 56%, क्या बात है, ये तो सबने, मोस्ट ऑफ बच्चों ने सही आंसर दिया है। दिल जीत लिया मेरा तुम लोगों ने। नेक्स्ट, फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी with respect to the stamen. Pick out the characteristic specific of family fabaceae but not found in solanaceae or liliaceae. Polydelphus, monodelphus, epiphyllus, एक ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर जाएगा बेटा जी क्या? ऑप्शन डी। इसमें क्या दिक्कत थी बेटा? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा था, तो बोलते ना हम दूसरे पे सेट कर लेते। हाँ, खत्म, ये पोल तुम्हारा खत्म। अब कैसे पता चलेगा रैंक? क्या? इसका आंसर तो डी हो गया ना, लेकिन ये खत्म हो गया। अब व्यू रिजल्ट कहाँ आएगा? उनको बुला दो भाई। कहाँ है व्यू रिजल्ट्स? ये तो इसका आएगा ना। क्या बात है, 91.67 बाद में दे दिया बच्चों ने आंसर। अच्छा, ये रहा व्यू लीडर बोर्ड। सैम फर्स्ट रैंक पे 8.11 सेकंड, मुस्तकीम सेकंड पे। शालू कौन है? तुम तीनों ने चीटिंग की है ना? फिर धारिनी, रितेश, सूरज। सूरज 6 पे कैसे पहुंच गया? सूरज ने तो सबके आंसर दिए थे। डीके चौधरी नहीं, उसके गलत ज्यादा नहीं हुए थे। अच्छा, कहाँ है? हाँ, 7.05। करेक्ट आंसर 20 और क्वेश्चन अटेम्प्टेड 31। डीके, आर्यन, रिद्धि, सूरज यादव। और जो फर्स्ट रैंक है उसने 27 अटेम्प्ट करेक्ट दिए हैं और 30 अटेम्प्ट किए हैं। 27, 30। ये देखो कुछ लोचा है ना? अटेम्प्ट भी सेम आ रहा है और ये भी, और टाइम का बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसने क्या किया, 27 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसने भी 27 के करेक्ट आंसर दिए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसने 26 और 29, मतलब चीटिंग की है तुम लोगों ने। ये गलत बात है बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे हमारी एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी। तो हेडिंग लगाइए बेटा जी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है सिलेबस का, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ठीक है,
सिर्फ टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू के टाइप भी नहीं है। लेकिन टिश्यू के टाइप पढ़े बिना टिश्यू सिस्टम समझ पाना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं क्या, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हेडिंग चैप्टर का नाम लिखिए बेटा जी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हाँ बेटा जी आ जाओ। अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? फ्लावरिंग प्लांट तो तुम जानते हो क्या होते हैं। क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट? ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आते हैं, बोले तो एंजियोस्पर्म, है ना। तो एना का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या होता है? एनाटॉमी होता है। तो लिख दो इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इंटरनल, जरूरी नहीं प्लांट की ही, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो मैं तो प्लांट के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान की अध्यापिका हूँ। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल। अच्छा, आज पता लग गया क्या? इसको तो अच्छे से पता, आज वो आया ही नहीं है, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स क्या है? अपना एनाटॉमी है। अब देखो, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? सेल की। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? सेल से बना है। लेकिन सेल तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? टिश्यू पढ़ेंगे। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। तो हम टिश्यू और टिश्यू सिस्टम की बात इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है वो कहाँ होता है? सेल में। और सेल की बात हम कर चुके हैं, तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? टिश्यू की। तो सेल्स मिलके क्या बनाती है बेटा जी? टिश्यू। टिश्यू ये क्या बनाएगा? अरे बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? टिश्यू सिस्टम। क्या बना देंगे? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे, हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में रहेगा किस पे? टिश्यू पे। तो हेडिंग लगाओ बेटा जी, टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का वो ग्रुप जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, मतलब सेल्स का वो ग्रुप जो एक ही जगह से अराइज हुआ है और क्या करते हैं? एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन। जिनका ओरिजिन और फंक्शन क्या होता है? सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। ग्रुप ऑफ cells having common origin and function known as tissue उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। अब देखो बेटा,
टिश्यू के हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स की। किसके बेस पे? डिवीजन के बेस पे। एबिलिटी टू डिवाइड, टिश्यू डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बेस पे कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। वो क्यों नहीं आई तुम्हारी दोस्त? अच्छा, अब तुम दोस्त नहीं रहे। ये ऐसे नहीं तोड़ते दोस्ती। लिख लो पहले ये, फिर बात करते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। हर्ष आज भी नहीं आया, पढ़ाई कर रहा है। आज वो बच्चा भी नहीं। हाँ आ रही हूँ। यहाँ पे बैठता है ना, उसका नाम नहीं पता मुझे। इसके बाद लिखना बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसकी स्मेल अच्छी लगती है क्या? मेरे को अच्छी लगती है इसकी स्मेल। हैं? ठीक हो क्या? डिस्प्रेशन में क्यों चलेगी? कौन सा पीडीएफ? हमारे पास जो पीडीएफ आया उसमें तो 3 दे रखे हैं। दिखाओ। कल जो आया है उसी की तो मैं बात कर रही हूँ। 5 दे रखे हैं। हाँ यही तो हम पढ़ाएंगे ना, हम किस लिए? अरे इसमें तो है, पीडीएफ कहाँ है? बुक के पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिलेबस के पीडीएफ की बात कर रही हूँ। हाँ बुक में नहीं दिया ना, नई वाली एनसीईआरटी में दिया ना, पुरानी वाले में दिया है। लेकिन टीचर पढ़ाएंगे बेटा, टीचर किस लिए होते हैं? हम्म हम्म। हाँ हाँ तुम्ही ने तो बनाया है सिलेबस। हट जाएगा। हट जाए तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। दोबारा उसी चैप्टर पे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बेटा जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन। हाँ पावर ऑफ डिवीजन, चलो ये लिख देते हैं, तुम खुश हो जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। डिवीजन की पावर है कि नहीं है, डिवीजन की कैपेसिटी है कि नहीं है, उसके बेस पे टिश्यू कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी पहले हम चार्ट बना लेते हैं। फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किसके बेस पे? लोकेशन के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। कौन सा? एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल, इंटरकैलरी और
लेटरल। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का? 3, हाँ 2 टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, सेल कितने टाइप की है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। अगर सेम टाइप की सेल है तो कौन सा होगा? सिंपल। और डिफरेंट टाइप की सेल है तो कॉम्प्लेक्स। एक तो हो जाएगा सिंपल और दूसरा कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? 3 में। कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बेस पे कितने पार्ट में? 3। कौन कौन सा? पैरेन्कीमा, पैरेन्कीमा। ठीक है, दूसरा किसकी माँ? कोलेन्कीमा। किसकी? कोलेन्कीमा। और तीसरा स्क्लेरेन्कीमा। ठीक है, किसकी माँ? स्क्लेरेन्कीमा कीमा। पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा और स्क्लेरेन्कीमा। ठीक है, क्या हो गया? सिंपल टिश्यू के टाइप। कॉम्प्लेक्स के टाइप कितने होते हैं? 2। कौन कौन? झेलम और फेलम, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन होगा? यहाँ पे छोटू सा लिखूंगी मैं, समझ जाना बेटा, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस यहाँ पे क्या होगा? जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम। जाइलम को मैं बोलती हूँ झेलम नदी, क्योंकि पानी लेके जाता है ना। इसको छाप दो। ये क्या हो गया? ओहो, है साइड पे नहीं, मेरे को पहले भेजा था किसी बच्ची ने, पुरानी स्टूडेंट ने, कि मैम ऐसा ऐसा कुछ आया है, आपने देखा? फिर सतीश सर ने ग्रुप में भेजा था PDF। तो मैंने तो बस बॉटनी का सिलेबस देखा था, बाकी मेरे किस काम का है? बाकी हाँ सब बताएंगे, सबको पता है। अब बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये ओरिजिन के बेस पे, किसके बेस पे? ओरिजिन के बेस पे भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? प्रोमेरिस जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है वो कौन सा होता है? प्रो। प्रो से क्या बनता है? प्राइमरी। प्राइमरी से बाद में कौन बनता है? सेकेंडरी। ठीक है, ये बोला हुआ है अपनी एनसीईआरटी ने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एपिकल और इंटरकैलरी क्या है? प्राइमरी है, और लेटरल क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसी में लिखो। ये तो किसके बेस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? ओरिजिन। कौन सा पहले ओरिजिन हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू इज ऑफ कितने टाइप का? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन कौन सा हो गया बेटा जी? बेटा बातें क्यों हो रही है? एक तो हो गया प्रो मेरिस्टेम, ये एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए बता रही हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो हेडिंग पुट करो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तुम इतनी सारी बुक्स लेके बैठते हो, एक से पढ़ा करो। हाँ तो या तो इससे पढ़ लो या इससे पढ़ लो, है तो दोनों एनसीईआरटी ना। अच्छा, हाँ पता है मुझे। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। ये क्या होता है, एनसीईआरटी का छोटा रूप। हाँ छोटा छोटा, शॉर्ट नोट्स टाइप। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। तुम बोलो, सुनाई देगा मेरे को। अच्छा, टीलोफेज में जाएगा तो डिकंडेंस हो जाएगा। अच्छा, वाह, क्या बॉटनी सीखी है तुम लोगों ने। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, कम से कम याद तो रहा, वरना लोग भूल जाते हैं। चले आगे, अरे चले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हेडिंग लगाओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टोज, मेरिस्टेम किससे डेराइव हुआ है, मेरिस्टोज से। मेरिस्टोज का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड। क्या होता है, टू डिवाइड, मतलब जो डिवाइड कर सके, जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम वर्ड किससे आया है, मेरिस्टेम डेराइव फ्रॉम कौन से वर्ड से, मेरिस्टोज से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टू डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करता है। मेरिस्टोज का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड। तो ऐसा टिश्यू जो क्या करेगा, डिवीजन करेगा, उसको जिसकी सेल डिवाइड होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रीजन ऑफ रूट। कौन कौन से पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन एंड मैच्यूरेशन रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन की क्या खास बात थी, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, और मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइज छोटा होता है, स्मॉल होती है साइज में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, और थिन सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी अगर तुम लोग कह रहे हो तो लिखवा देती हूँ, लिखवाऊँ, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स की हम बात करें, क्यों डिवाइड करता है ये तुम जानते हो अच्छे से। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, एपिकल मेरिस्टेम। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नाम से,
कहाँ प्रेजेंट होगा? टिप पे। किसके टिप पे? या तो रूट की टिप पे होगा या फिर शूट की टिप पे होगा। ठीक है, अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर ये शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो सैम, सैम, रैम सैम बोल सकते हैं या फिर राम श्याम बोलेंगे हम, है ना। तो क्या होगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा? शूट की एपिक्स पे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की एपिक्स पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये लोकेशन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो ये कहाँ लोकेटेड रहता है? प्रेजेंट एट द टिप, या फिर मैं बोलूँ अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट के कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ये अपेक्स पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो फर्दर डिवाइड किया गया, RAM क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा क्या है? SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम। नाम चेंज हो गया, कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पे। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? टिप ऑफ रूट। ये कहाँ होगा? एट द टिप ऑफ रूट, एट द टिप ऑफ रूट। और ये कहाँ होगा? एट द टिप ऑफ शूट। अब देखो, रूट के टिप पे है तो रूट की क्या करवाएगा? सेल के नंबर बढ़ाएगा, और वो सेल कहाँ जाएंगे? एलोंगेशन जोन में। तो रूट क्या होगी? एलोंगेट करेगी, कहाँ? अंदर की तरफ। ठीक है, और जो सोइल के अंदर, ठीक है, और जो शूट है उसमें और नई नई सेल ऐड होंगी तो वो कहाँ ग्रो करेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है ये कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट की होती है वो किस वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम। सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है प्लांट की, सिर्फ और सिर्फ हाइट का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। हाइट के साथ साथ चौड़ाई का भी बढ़ना, ठीक है, सरकमफेरेंस का बढ़ना क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा टिश्यू है? सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है या फिर इंटरकैलरी, तो कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ होगी। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगी? प्लांट की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस टिश्यू इज responsible for increase height of plant, या फिर मैं बोलूँ प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या हो गया बेटा जी? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। कोई डिस्कशन है क्या? क्या हो गया? कोई ज़्यादा सीरियस बात हो गई क्या? आजकल कन्हैया शांत रहने लग गया, कुछ हुआ है क्या बेटा? अब मैं नहीं बोलूँगी, आजकल वो सीरियस रहता है तो मैं नहीं बोलूँगी। मेरे को लग रहा है उसकी 1-2 गोपियाँ कम हो गई हो, तब वो ऐसे सदमे में चला गया हो। ऐसा है क्या कन्हैया? नहीं है? हाँ, तो बेटा ये बात हो गई। रूट के तो एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम शूट की बात करें तो थोड़ा सा टिप से डिस्टेंट रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो बनाते हैं, चलें आगे, लिख लिया ये। तुम्हें क्या हुआ? तुम भी ऐसे शांत शांत बैठी हो।
जो बच्चा थोड़ा बोलता है वो शांत हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा वो है क्या दया? चलें बेटा आगे। हाँ देखो, ये मैं बना रही हूँ रूट। ये हम बना रहे हैं क्या, रूट का पार्ट। ठीक है, और रूट में क्या होता है, रूट रूट कैप भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगी, रूट कैप। ये वाला रीजन क्या हो गया, रूट कैप। ठीक है, तो रूट कैप के जस्ट पीछे यहाँ पे जो टिश्यू होता है इसकी टिप पे, वो कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कौन सी सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो, ये बाहर वाली जो सेल है रूट की, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल हैं वो क्या होती जाएंगी, डिफ्रेंशिएट होती जाएंगी। और क्या होती जाएंगी, इलोंगेट होती जाएंगी। डिफ्रेंशिएट होने के बाद में, इलोंगेशन जोन में जाने के बाद वो कहाँ जाएंगी, मैचुरेशन जोन में। और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होने के बाद में एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो सबसे बाहर वाली है प्रोटोडर्म, वो क्या बनाएगी, एपिडर्म बनाएगी। ठीक है, फिर ये वाली लेयर क्या बनाएगी, ग्राउंड टिश्यू बनाएगी। और ये जो अंदर सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इससे क्या बनेंगे, वेस्कुलर टिश्यू बनेंगे। क्या बनेंगे, वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, प्रोटोडर्म। प्रोटो का मतलब जो पहले अराइज हुई है, डर्म मतलब लेयर, डर्मिस। डर्म का मतलब जानते हो ना, जैसे स्किन के लिए जो आउटर लेयर होती है उसके लिए डर्मा वर्ड यूज किया जाता है। प्रोटोडर्म आगे जाके क्या बनाएगी, फॉर्म एपिडर्मिस। ये क्या बनाएगी, एपिडर्मिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू। ये क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इनर, ये आगे जाके क्या बनाएगा, वेस्कुलर बंडल बनाएगा। ठीक है, ये आगे जाके क्या बना देगा, वेस्कुलर बंडल्स बना देगा। और ये रूट कैप है ही। ठीक है, और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एकदम से टिप रीजन पे प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेम की, तो स्टेम में कैसा होता है, स्टेम में कुछ ऐसा सा बनाया हुआ है। डायग्राम मेरे से इतने, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टिप पार्ट है, यहाँ पे मेरिस्टेम ना प्रेजेंट होके कहाँ प्रेजेंट होता है, इससे थोड़ा डिस्टेंस मोस्ट रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, टिप पार्ट। यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस पूरे पार्ट में प्रेजेंट था। ठीक है, इधर भी मेरिस्टेम था, इधर भी मेरिस्टेम था, सब जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। ठीक है, लेकिन ये जो सेल्स थी ना, ये सेल्स क्या हो गई, मेच्योर हो गई। ठीक है, इनमें से कुछ सेल क्या रह गई, यहाँ पे बची हुई रह गई। सम सेल्स क्या हो गई, लेफ्ट बिहाइंड। कुछ सेल्स यहाँ पे क्या हो गई, मेरिस्टेमेटिक बच गई। बाकी की सारी सेल्स यहाँ पे क्या हो गई, परमानेंट हो गई, मेच्योर हो गई। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, सेल्स क्या होती गई, मेच्योर। इस पूरे रीजन में क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल्स क्या हो गई, मेच्योर हो गई। लेकिन कुछ सेल्स पीछे रह गई, जो क्या नहीं हो पाई, मेच्योर नहीं हो पाई। वो सेल आगे जाके क्या बनाती है, एक्सिलरी बड। क्या बनाती है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कौन बनाती है, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी ने, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड का मतलब क्या है, कुछ सेल बची हुई रह जाती हैं जो क्या नहीं हो पाती है, मेच्योर नहीं हो पाती है। वो सेल आगे जाके क्या बनाएंगी, एक्सिलरी बड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बड।
ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, बस जितना समझाने लायक था उतना सा बनाया है। डायग्राम का एक छोटू सा पोर्शन बनाया मैंने। YN है ना अपना बैच 551। हो गया, लिख लिया सबने, आगे चलें? अरे आगे चलें क्या? ये क्या था, एपिकल। अब हम बात करेंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की। किसकी बात करेंगे? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो अगला हेडिंग लगाओ बेटा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। किसके बीच में होगा ये टिश्यू? दो मेच्योर टिश्यू के बीच में। जब टू मेच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहा जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? एट द बेस ऑफ इंटरनोड या फिर बेस ऑफ नोड ऑफ स्टेम। किसमें? ग्रासेज में। ठीक है, ग्रासेज में जो स्टेम होता है उसकी जो नोड होती है उसके बेस पे क्या पाया जाता है? ये वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा वाला? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो क्या करता है, जब घास को कौन खा जाता है? बकरी खा जाती है, गाय खा जाती है, भैंस खा जाती है, हिरण खा जाती है, जो भी जिसको भी खिलाना है खिला दो, मतलब कोई जानवर खा जाता है, हर्बीवोर। बेटा ये क्या था? ये क्या मन में जचा तुम्हें? इसके ऐसे टिका दिया, मतलब बैठे बैठे उकड़ी जाग रही है क्या तुम्हारे मन में? क्या क्या कह रही थी मैं? हाँ, अगर घास को कोई जानवर खा गया, हर्बीवोर खा गया, ठीक है, तो क्या होगा? वो घास वापस से ग्रो कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि उसके पास क्या है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। घास के पास क्या है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। इस वजह से अगर उसको खत्म कर दिया गया तो फिर से वो क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन मेच्योर टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटर। इसके अलावा ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस की नोड के बेस पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा जी? इसका काम क्या है? क्यों पाया जाता है ये ग्रासेस में? क्या करेगा? रीजनरेट कर देगा प्लांट के पार्ट को। रीजनरेट पार्ट ऑफ प्लांट
that grazing by, समझ जाना बेटा, ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर, हर्बीवोर बोलना सही रहेगा, या फिर कैटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्राउजिंग एनिमल्स बोल दो, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी शायद यही दे रखा है। ग्रेजिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उन पार्ट को वापस से रीजनरेट करने में हेल्प करता है कौन? इंटरकैलरी। अब एक नोट लगा के लिखना है ना, 2000 का नोट गुलाबी कलर का होता है ना, तो मैं गुलाबी कलर में नोट दे रही हूँ तुम्हें, है ना। बंद हो गया ना, कोई बात नहीं, बंद हो गया तो भी, अब लिख दिया तो लिख दिया मैंने। बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन से मेरिस्टेम है? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी बोला? क्योंकि दोनों रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए दोनों को क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। किसको? एपिकल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो लिखो बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, एक तो ये रीजन है कि ये क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, और दूसरी बात ये पहले ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होते हैं। प्रो के बाद, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी, ठीक है। अब एक और बच गया हमारा लेटरल, वो भी लिख ही लेते हैं, टाइम बचा है ना। कितना टाइम? 6 मिनट में हो जाएगा। लिख लिया सबने? हैं? तुम लिखते ही नहीं हो, झूठ बोलते हो। लिखते हो? अच्छा, तुम भी लिखने लग गए, वेरी गुड बेटा। लिखता तो है, आज भूल गए इसलिए लिख रहे हो, अदरवाइज नहीं लिखते। कोई बात नहीं बेटा। अरे छुटकू ने नहीं लिखा अभी, हो गया। हाँ चलो, लेटरल मेरिस्टेम, नेक्स्ट लिखिए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कैसा होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये, क्योंकि ये पहले नहीं होता, बाद में होता है, ठीक है। अब होता कैसे है? देखो ये स्टेम है, ये मैंने क्या बना दिया? स्टेम बना दिया, ठीक है। स्टेम के ऐसे लेटरल साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर इसका मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। कैसा? ऐसा। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा दिखता है बेटा? गोल दिखता है ना, तो ये भी गोल दिखेगा। ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। क्या होंगे इसमें? जाइलम और फ्लोएम। मैं 4 ही बना देती हूँ, ज़्यादा बनाएंगे तो टाइम लगेगा। 1 2 3
4, ठीक है। बीच में क्या है? कैम्बियम। इनके बीच में क्या है? कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कैम्बियम। इसका मतलब ये कैसे है? ओपन है, ठीक। अब इसमें इधर की तरफ ये क्या है? फ्लोएम। जो पिंक कलर में बनाया है ये क्या है? फ्लोएम। ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा थोड़ा बना दे रही हूँ। ये क्या है? फ्लोएम, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। ये क्या है? जाइलम है, ठीक। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम को, ये क्या है बेटा जी? जाइलम। और ये क्या है? फ्लोएम। और ये क्या है? कैम्बियम। किसके बीच में है? एक ही जाइलम और एक ही फ्लोएम के बीच में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जो पहले से प्रेजेंट है किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो ये कैसी है? प्राइमरी इन ओरिजिन। कैसी है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? प्राइमरी। ये 1 डिग्री प्राइमरी के लिए लिखते हो, ठीक है। बाद में क्या होता है बेटा जी? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी सेल है मेडुलरी रेज वगैरह, वो क्या हो जाती है? मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। और यहाँ पे क्या बना देती है? एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देती है, कैम्बियम बना देती है, ठीक है। क्या बना देती है? कैम्बियम। ये कैम्बियम किसके बीच में प्रेजेंट है? 2 अलग अलग वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है। तो 2 के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक जी। ये पहले थी क्या? नहीं थी। कब बनी? जब क्या हुआ? जब क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ हुई, तब ये कैम्बियम बनी। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे तो ये क्या है? सेकेंडरी ओरिजिन। इन दोनों को मिला दो, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर को मिला के हम क्या बोल देते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये पार्शियली प्राइमरी होती है, पार्शियली सेकेंडरी होती है। कैसे? ओरिजिन में, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगी? पार्शियली प्राइमरी, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी, एंड पार्शियली क्या होगी? सेकेंडरी। ओरिजिन में होगी, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है? लेटरल मेरिस्टेम का, या फिर मैं बोलूँ किसका? सेकेंडरी मेरिस्टेम का। इसके बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो बाहर वाले पार्ट सारे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो जो हमारा कोर्टेक्स रीजन है उसकी सेल मेरिस्टेम होके क्या बनाएगी? कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम भी इसका क्या है? एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम का? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम हो गया, ठीक है। दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और तीसरा वेस्कुलर कैम्बियम। 3 एग्जाम्पल बता दिए, 1, 2 और 3, ठीक है। अरे ठीक है। काम क्या है इसका? फंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। ये पढ़ेंगे हम, अगर सिलेबस से नहीं हटा तो, वरना नहीं पढ़ेंगे। responsible for secondary growth of प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाकी की चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।